वाह, क्या ज़बरदस्त हम लोगों ने डांस किया है। अच्छा वर्कआउट, अच्छा डांस और हम लोगों की सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। ये सुबह की जो शुरुआत है दोस्तों, ये अगर हमारा अच्छा होता है तो पूरा दिन हमारा अच्छा ही रहता है। तो सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए अब, और सब लोग पसीना भी पोंछ लीजिए, क्योंकि सब लोग काफ़ी लोग सब अभी पसीना पसीना है। इतना अच्छा वर्कआउट, इतना अच्छा डांस किया हम लोगों ने। जी दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों का वेलकम बैक करता हूँ आज के मॉर्निंग सेशन में, जो सुबह हम लोगों का 5:50 में शुरू हुआ था और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं। हम लोगों ने लाइव वर्कआउट किया, लाइव डांस किया। अब हम लोगों की बारी आती है एक एजुकेशन का। आज मैं दोस्तों मैं कुछ नया बताने के लिए नहीं आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो कल हमने सीखा है या कल से पहले जो सीखा है, उस पर हम लोग एक ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं। हम लोग आपस में एक बात करते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए वो हम ऑटोमेटिकली याद रख पाएंगे। दोस्तों कल का शुरुआत हम लोगों ने किया था। आप में से जो भी पहले चाहेंगे बात करना वो बात कर सकते हैं, और हाथ उठाएंगे तो मैं उनको ऑप्शन दूंगा, उनसे बात करूंगा आपस में। और ये हम लोगों का जस्ट चूँकि हम लोगों को रिवाइज करने के लिए है कि जितने कैलोरी के पार्ट सीखे हम लोगों ने, कुछ और बहुत सारी चीज़ें सीखी है तो सब दोबारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो हमारे मेमोरी में फिर से एक बार बैठ जाएगा। तो दोस्तों कल का जो हम लोगों ने कैलोरी का पार्ट हम लोगों ने किया था दोस्तों, तो उसके पार्ट के अगेंस्ट पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो कि रोटी में कितना कैलोरी पाया जाता है। आप में से कौन चाहेंगे पहले मुझे बताना कि रोटी में कितना कैलोरी पाया जाता है। तो रोटी में कितना कैलोरी पाया जाता है, जो भी पहले चाहेंगे उनको मैं ऑप्शन दूंगा। कोई हाथ उठा रहे हैं? जी, अमृता जी हैदराबाद से, उन्होंने हाथ उठाया है। जी मैम लीजिए, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सब लोग हिस्सा लीजिए बढ़ चढ़ के। कोई इसमें यहाँ पर जो है कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कोई एग्ज़ाम चल रहा है। हम लोग जस्ट बात करेंगे। मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम, कहिए। आज मीडियम साइज का या छोटा साइज का समझे तो 75 ग्राम रहता है, और उससे बड़ा रहे तो मतलब उसी टाइम में आते जाएगा तो 175 होगा। नहीं 175 तो नहीं होगा मैडम। 75 आपका नहीं, थोड़ा बड़ा रहेगा तो 6 इंच का रहेगा तो बता रही हूँ मैं। जैसे कम छोटा साइज रहे तो 75 से स्टार्ट होते होते अब जितना बड़ा चाहेंगे लास्ट 175 होगा। नहीं, आपने 75 तो सही किया, चलिए ठीक है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, 125। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अपना अपना जो नोटबुक आपका है, क्या कहते हैं, सेहत वाली डायरी है, उसको खोल के देख भी सकते हैं, क्योंकि कोई हम लोग इम्तहान नहीं ले रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं है। ये जस्ट आपस में एक डिस्कशन है। देख के भी बताएंगे तो भी हमको याद हो जाएगा, जिनको याद नहीं है दोबारा से मेमोराइज हो जाएगा। तो मैम अभी सही बता रही हैं कि लगभग 75 से 125 के आसपास का होता है, डिपेंड अपॉन साइज टू साइज। कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। हाँ, और कुछ लोगों ने चैटिंग बॉक्स में भी ऑप्शन दिया है। एक एक मैं नाम पढ़ लेता हूँ। फिट कोच धर्मेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। नीतू कुमारी जी 100 जी नीतू कुमारी जी आपका भी सही है, 100 है, लेकिन थोड़ा सा 75 से 125 ज़्यादा सही रहता है। गायंती शर्मा जी 70 बोली, हाँ 70 तो है, शुरुआती 70 से होता ही है। सीमा जी बोली 80 to 100, हाँ एवरेज ठीक है, 80 to 100 का। नीतू सिंह जी राजपूत 100, चलिए ये भी एवरेज ठीक है, साइज पे है। शकीरा बेगम जी 80 to 100 जी। तो नॉर्मली सब लोगों का जब आप करीब करीब सही, जो कि साइज जो है कोई हम लोग माप के बनाते नहीं, रोटी एक अंदाज से बनता है, तो लगभग वो 75 से 125 बीच में ये रहता है। क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बार बार क्या बोलते हैं हाफी क्यों आता है सर, ये मेरे को परेशान। हाफी कहीं ना कहीं इसका कारण आपका थोड़ा सा वीकनेस का है, क्योंकि नींद आती है। हाफी नहीं, नींद आ रही होगी आपको। सर अभी तो रात में 8 आवर 7 आवर सो के उठे हैं सर। हाफी आना बोले तो नहीं, अच्छी बात नहीं है। नहीं हाफी आना हो जाए तब हाफी आए तो ओके चलेगा। नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नींद की कमी रह गई होगी, या कहीं ना कहीं वीकनेस का थोड़ा सा पार्ट आपका है। आपका हीमोग्लोबिन कितना है? आई डोंट नो सर। हाँ, तो हीमोग्लोबिन एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा। और प्रोटीन ले रही है ना आप? जी 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 कंटिन्यू। तो फिर हाफी नहीं आएगा। कोई और ऐसा रीज़न हुआ होगा, या फिर आपका कुछ ऐसा एक्टिविटी कल हुआ होगा। ये ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा रोज ये हमेशा होता है कि नहीं कभी कभी हो रहा है? नहीं, हमेशा होता है सर। हमेशा नींद में ही रहते हैं चलिए ऐसी बात नहीं है। जब काम करते तो नहीं होता, जैसे एकांत बैठ के जैसे अभी एक्सरसाइज कर रहे तब होगा, जब तो हाफी होना एक कॉमन बात है, हर किसी को होता है। यॉर्निंग तो हर किसी के लिए है, लेकिन ब्लड की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। शकीरा बेगम जी भी लिख रही हैं कि ब्लड की कमी से भी होता है, ये सही बात है, इसलिए मैंने हीमोग्लोबिन की बात किया था।
हीमोग्लोबिन का कमी रहेगा तो आपका वीकनेस बढ़ेगा। जैसे रेड ब्लड काउंट जो है उसकी कमी होगी, उससे भी बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं पार्ट वीकनेस का ही होता है। कभी कभी आना होना ही चाहिए, कभी कभी आएगा ही, लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है एक बार आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है कि ब्लड की कमी होगी, तो आप मल्टीविटामिन को ले रहे हैं। जी जी। तो मल्टीविटामिन आपका ब्लड की कमी को पूरा कर लेगा। और न्यूट्रिशन यूज कर रही हूँ मैं सर। तब तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका। मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं तो आ जाएगा। मेरे को विश्वास है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों तो होगा ही। वो तो होना ही, वो होना ही। नो प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आस्किंग, दैट्स व्हाई ओनली, नो प्रॉब्लम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट सवाल मैं नहीं करूँगा। आप कोई सवाल करना चाहते हैं जो कल वाले सेशन से, तो हम लोग आपका सवाल हमारे सारे दोस्त देंगे जवाब। कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप लोग? कोई भाई बहन, कोई दोस्त, किसी के पास कोई सवाल है? हाथ उठाइए। अभी का सवाल आप लोग करें, हम नहीं करते हैं। अरुण सर जी, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप एक सवाल दीजिए। लोगों से पूछिए, बाकी जितने भी लोग हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं। गुड मॉर्निंग। सवाल कौन सा? मॉर्निंग। सवाल मेरा है हाँ, कि कोई जो है एनर्जी लेवल को कब तक कैसे बढ़ा सकता है, किस प्रकार से बढ़ा सकता है ताकि जिसका घटी हुई एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाए, इसके लिए क्या उपाय है? चलिए, और कोई है जो आंसर देंगे इसका, जो चाहते हैं आंसर देना? एनर्जी लेवल फिटनेस लेवल पर आ जाए, फिटनेस स्तर पर आ जाए, उसके लिए क्या उपाय है? कोई भी चाहेंगे आंसर देना जो हाथ उठा रहे होंगे, पहले उनको ऑप्शन देता हूं मैं। विवेकानंद दास जी, चलिए आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। विवेकानंद दास जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए। एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए हमको वर्कआउट के बाद शेक पीने के उस देखकर कुछ समय के बाद, वो 4 घंटा का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले हमको डाइट लेना है। वर्कआउट के बाद क्या बताया आपने? 4 घंटे? 4 घंटे हम जो है शेक पीने के बाद 4 घंटा हम लोग इंतजार करते हैं अन्न लेने का। तो इसमें आधा घंटा 1 घंटा के बाद जो हम लोग जो डाइट ले सकते हैं, हाँ, लेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अच्छा, चलिए, ये भी आपका भी सवाल एक हद तक सही है, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन एनर्जी लेवल का देखिए, एनर्जी लेवल का कोई एक कारण नहीं है, ये कंप्लीट और फिटनेस। अभी शकीरा बेगम जी ने लिखा है इसमें चैट बॉक्स में, मैं उनको देख भी रहा था। शकीरा बेगम जी, वक्त पे संपूर्ण डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनर्जी लेवल। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारा एनर्जी लेवल का है खाना। और खाना, ये हम लोग शेक जो लेते हैं, ये भी पार्ट है हमारा खाना का ही, इसको हम लोग खाना ही कहते हैं। तो हमारा जो है 5 टाइम्स का जो भोजन है, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि या तो बॉडी वेट कम करने के चक्कर में या समय के अभाव में कभी कभी 2 ही टाइम खाना खाते हैं। एक बार घर से खा के निकलते हैं, पूरा बढ़िया से जितना हो सकता है डाल देते हैं पेट में कि रात भर चलता रहे, शाम तक चले, अगली बार रात में आके फिर से दे देंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है एनर्जी लेवल लो होने का जी। ये सबसे बड़ा कारण है एनर्जी लो होने का। एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमको 5 टाइम्स का जो भोजन बनाया हुआ है, एक साइंस के हिसाब से बनाया हुआ है, एक साइंस के लेवल से, मतलब साइंस के हिसाब से बना हुआ है। और हम लोगों के पूर्वज ने भी ये चीज़ बनाया हुआ है। तो पूर्वज की जितनी भी बातें आप देखेंगे, जो भी उनके स्लोगन्स हैं, कुछ कथा है, कुछ क्या कहा जाए, कविताएं हैं, सारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन को संपूर्ण करने के लिए या जीवन को सफल बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। पुराने ज़माने में जितने भी चीज़ धर्म में डाला गया है, वो एक्चुअली अगर आप देखेंगे साइंस से, तो साइंस से वो पूरा मिलता जुलता है। और उसको धर्म में इसलिए कर दिया गया है कि हम लोग जैसे हैं ना, हम लोग ज़्यादा समझदार लोग हैं, ऐसे जल्दी मानते नहीं किसी बात को, इसलिए धर्म में कर दिया गया है कि मजबूरी है, मानना ही पड़ेगा। तो पूर्वज हम लोगों से ज़्यादा होशियार थे, ज़्यादा समझदार थे, उनको पता था कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो कितने बड़े बेवकूफ़ निकलेंगे हम लोग तो ये चीज़ें हैं। 5 बार का भोजन हमारा एक्चुअली सही पूरा डाइट है, जो कि हम लोग मॉर्निंग में लेते हैं शेक के हिसाब से, फिर क्या कहते हैं ब्रंच लेते हैं 10 बजे आसपास, लंच लेते हैं 12 से 1 बजे,
सफ़र है और रात का डिनर है। लेकिन इसमें से कैलोरी को पूरा मेंटेन करना है और उस कैलोरी को मेंटेन करते हुए हमको जो अनहेल्दी फूड है उसको मिनिमाइज करना है। मैदा और रिफाइंड से बनी चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद हमारे पूरे दिन का जो प्लान है, कैलोरी 1600 कैलोरी कम से कम मेंटेन करना हमको ज़रूरी है। उसके बाद आपका प्रोटीन लेवल जो है, बॉडी का जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन लेवल चाहिए। अगर हमारा वेट 70 kg का है तो 70 ग्राम, 60 kg का है तो 60 ग्राम। तो ये बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन हमारा पूरा होना चाहिए। साथ साथ फाइबर की मात्रा हमारा पूरा होना चाहिए। 35 ग्राम मेल मेंबर्स के लिए है, फीमेल मेंबर्स के लिए 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को पूरा करते हुए जो विटामिन मिनरल्स हैं, जो हमारे शेक में 18 तरह के जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं, ABCD सब टोटल हैं, इनको जब हम मेंटेन करेंगे भोजन में तो हमारा एनर्जी लेवल कभी लो नहीं होगा और हम हमेशा युवा दिखेंगे, जवान दिखेंगे और जवान फील करेंगे अपने आप में। आपको वर्क करने की, और इस सब भोजन के साथ साथ ये आपका 80% कंप्लीट रोल होता है भोजन का एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, और 20% वर्कआउट इज़ मस्ट। अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो 100% पे कभी नहीं आ सकते हैं, चाहे जितना अच्छा हम डाइट प्लान या जितना अच्छा हम कैलोरी को मेंटेन कर लें। वर्कआउट ज़रूरी है। वर्कआउट के बिना हम लोग पूरे फिटनेस में नहीं आएंगे, और केवल वर्कआउट करेंगे और फूड को प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो भी हम फिटनेस पे नहीं आएंगे। तो फिटनेस में आने के लिए वर्कआउट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट कि हमारा खाना है। तो दोनों जब बैलेंस हो जाएगा तो हमारा एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, हम अपने आप को फिट पाएंगे, तंदुरुस्त पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। शायद अरुण सर आपको मैंने आप तक मैं पहुंच पाया हूं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई चाहे कोई सवाल करना, और कोई चाहेंगे कोई सवाल करना? तो याद का सेशन हम लोग जस्ट कन्वर्सेशन का रखते हैं, आपस में हम लोग बातें करते हैं। और कोई भाई लोग, कोई बहन लोग चाहती हैं, आप लोग, कोई दीदी, कोई चाची, कोई चाहे कोई सवाल करना? किन्हीं के मन में कोई ख्याल है? ज्योति सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने सवाल करने। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कहिए। सर मेरा यह सवाल है कि अगर जैसे हम लोग मॉर्निंग का तो वर्कआउट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और मान लीजिए अगर वैसे तो शाम का भी है, लेकिन अगर कभी कभार अगर शाम का किसी कारणवश वर्कआउट छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्कआउट कम से कम पूरे दिन में हमें 30 से 40 मिनट करना ज़रूरी है। अगर ये एवरीडे हम करते हैं मिनिमम, तो हमारा फिटनेस बिल्कुल सही रहेगा। उससे ज़्यादा करने का बहुत ऐसा बात नहीं है। 2 टाइम करते हैं तो ठीक है, एक टाइम में हमें 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2 टाइम करते हैं और अच्छी बात है, आपका फिटनेस लेवल, आपका जो भी अपने क्या कहते हैं फैट लॉस का प्रोग्राम में आप है तो उसको ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। लेकिन किसी कारण से छूट जाता तो उसे बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर किसी तरह आप इंगेज हैं, मान लीजिए 30 डेज में आप 30 दिन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 28 दिन किए, 29 दिन के या 27 दिन के, 25 दिन के, तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। बाई चांस ऐसा। और सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि हम लोग सुबह का तो जो हमारा है वो अभी जो प्रोटीन हम लोग लेंगे शेक, उसके बाद 4 घंटे 2-3-4 घंटे में जो हम अपना जो खाते हैं वो ठीक है। और अगर दोपहर का किसी कारणवश कहीं चले गए, छूट गया सर, नहीं खा सके, तो क्या हम एक ही बार वो रात वाला क्या डिनर कर सकते हैं? देखिए, स्किप करके सर। नहीं, स्किप नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, स्किप अगर जब भी करते हैं तो आपका फिटनेस पे वो असर पड़ेगा, और तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन 2 साल 4 साल 5 साल के बाद उसका असर आना शुरू होता है। तो ये असर जो शुरू होगा उससे पहले क्या करना आपको, आप सिंपल सा समझिए। हमारे पास 2 टाइम का ये शेक है, हम लोग लेते हैं। क्या इसको 3 टाइम लेने से नुकसान हो जाएगा हमको? नहीं होगा ना। तो आप जब भी बाहर जाते हैं किसी कारण से, फील्ड में आपका या अपना जॉब हो या कहीं किसी काम से जाते हैं, आप क्या करें, आपके पास एफरेश की डिब्बा होगा, छोटा वाला खुला हुआ, जो कि खाली डब्बा है, उसमें आप 3 चम्मच शेक फार्मूला 1 डाल दें, 2 चम्मच शेक डाल दें, जो भी प्रोटीन डालना डाल दीजिए। उस पाउडर को पूरा पैक करके अपने पर्स में रख लीजिए, और ये वाला खाली डब्बा रखिए पर्स में। हर जगह बिस्लरी पानी मिलता है, पानी डालिए दोपहर के टाइम में, लंच जहाँ भी है, गाड़ी में है, बस में है, जहाँ है मिलाइए, पी लीजिए, लंच आपका हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत हिंट मिल गया सर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाना ही खाएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन केवल आप खाना नहीं मिल रहा है तो
तो इसको पी के हमारे धर्मेंद्र जी भी अपना काम करते हैं। उन्होंने 35 किलो वेट कम किया है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, चलिए थैंक यू। और कोई है जो चाहे कोई सवाल करना? क्या ये सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मुझे हाथ हिला के बताइए, क्या इस तरह का सेशन अच्छा लग रहा है? तो कभी कभी बीच बीच में होना चाहिए। चलिए, और कोई सवाल आप लोग बताइए हमें। कोई हाथ हिला के बताइए जो सवाल पूछना चाहते हैं। कोई 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 दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई चाहे सवाल करना। हाँ, जयमाला कुमारी जी, जयमाला कुमारी जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कहिए। सर ये मेरा जो बाल है ना, जब से मैंने सेट लेना शुरू की, बहुत मेरा बाल गिरता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शेक लेने से तो बाल अच्छा आता है। बाल आपके मतलब जो ब्लैकनेस भी बढ़ेगा, ये सब भी बढ़ेगा। बाल तो गिरना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपका बाल लंबा मुझे लगा, मगर बाल मेरा बहुत अच्छा है। देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, अनडाइजेशन का इशू है। ये बाल गिरना स्पेशली जो है वो पेट से रिलेटेड होता है। तो पेट का समस्या आपका या तो कॉन्स्टिपेशन है या गैस है, ये इस तरह का अनडाइजेशन प्रॉब्लम है। आप फाइबर ले रही हैं? फाइबर ले रही हैं, तो फाइबर लेने खाना में भी आप फाइबर, भोजन में फाइबर को ऐड कीजिए, सलाद को ऐड कीजिए। क्योंकि अगर पेट सही रहेगा तो जी बोलिए, जी बताइए। मैंने स्टार्ट भी लिया है, मतलब 5 टाइम अपना जो खाना फूड है वो हर चीज को मेंटेन कर, तो भी मेरा बाल बहुत नहीं, आप कोई बात नहीं। देखिए, बाल के लिए, स्किन के लिए हम लोगों के यहाँ एक अच्छा प्रोडक्ट है अपना, क्या नाम है उसका, लाइफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी आपके जो है बेसिक जो रीज़न होता है पेट से रिलेटेड होता है, बाल गिरना पेट का समस्या है। अगर पेट हमारा मतलब क्या कहा जाए, हाजमा अगर सही नहीं रहेगा तो बाल पे उसका असर पड़ता है। तो आप थोड़ा सा अपने खाना पीना में देखिए कि किससे आपको, ऐसा क्या आइटम खाते हैं जिससे आपको गैस वगैरह या इस तरह का अनडाइजेशन होता होगा। कभी कभी देखिए चने की दाल से भी होती है, कभी किसी को चना से होता है, कभी किसी को चावल से होता है, कभी किसी को दूध से होता है। मुझे दूध से गैस हो जाता है। अगर मैं दूध पी लूँ 1 गिलास तो मुझे गैस हो जाएगा। मैं दूध अवॉइड करता हूँ, मैं शेकवेट ही लेता हूँ। तो हर आदमी को देखिए, चावल तो नहीं, नहीं खाती हूँ, मगर मैं ज्यादा ही लेती हूँ। क्या मतलब चावल ये सब जो होता है ना, वो सब हम नहीं खाते हैं, मगर दूध का मात्रा मेरे शरीर पे दूध ज्यादा अच्छा है, दूध में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने क्या बताया कि जो आपको हजम हो रहा हो, जो आपका डाइजेस्ट कर रहा है, उसको हमेशा खाना चाहिए, क्योंकि हर भोजन जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक ऐसा आइटम है जिससे आपको एलर्जी हो जाए, अनडाइजेशन हो जाए या गैस बन जाए, तो इस तरह का आइटम आपको खुद पता चलेगा कि आज मैंने क्या खाया था जो मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। तो उसको अवॉइड करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हर आदमी का बॉडी अलग अलग है। हर चीज़ में हर कोई फिट नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मुझे दूध का प्रॉब्लम है, मेरे घर में और लोगों को दूध का प्रॉब्लम नहीं है, तो सबका अलग अलग होता है। अगर मैं लाल चाय पीऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, दूध वाली चाय पी लूँ तो बहुत मुश्किल है। खैर, चाय तो अभी पीता ही नहीं हूँ, पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अब तो चाय छूट ही चुका है। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको ये देखना है कि आपको जब मतलब जो भी अनडाइजेशन समस्या है या गैस का, कब्ज का, ऐसा क्या खाते हैं जिस दिन कभी कभी ऐसा कुछ फील होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कीजिए, आपका हाजमा प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। और प्लस आप लाइफ लाइन ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। लाइफ लाइन अपनी अच्छा प्रोडक्ट है, वो स्किन पे, हेयर पे, सब पे काम करता है। ठीक है, और हेयर आपका अच्छा होगा, कहीं कोई दुराई नहीं है। बाकी चीज़ अच्छा है, वेट वगैरह ठीक हो रहा है। चलिए, और कोई बताइए, और कोई? बस बाल ही मेरा आपका म्यूट हो चुका है फिर से। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? सिर्फ मेरा बाल का प्रॉब्लम है, और बाकी चलिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब दूर हो जाएगा। ये आप अभी न्यूट्रिशन ले रही हैं, कब से ले रही हैं न्यूट्रिशन आप? मैं न्यूट्रिशन, मेरा ये नवंबर आएगा तो 1 साल होगा। 1 साल से लगातार ले रही हैं। कितना वेट कम हुआ आपका? वेट 22 kg वेट का, तो चलिए बहुत बड़ी बात है। 22 kg आपने वेट लॉस कर लिया है। और बाल अगर आपको थोड़े बहुत हैं तो आप लाइफ लाइन ऐड करके देखिएगा, मेरे ख्याल से वो ऐसा अच्छा हो जाएगा। प्लस जो मेन जो पेट का समस्या मैंने बताया वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि पेट की समस्या से इसमें जो खाते
खाते हैं ना, जैसे ताला, कभी कभी मतलब पूजा वूजा के लिए पूरी उरी खा लेते हैं, तो वही मेरा मतलब हजम नहीं होता है, बाकी तो हम कभी खाते ही नहीं है ऑरेंज। तो चलिए ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। चलिए गायत्री शर्मा जी कुछ पूछ रही हैं। गायत्री शर्मा जी कुछ पूछ रही हैं, क्या सवाल है इनका? मेरा क्वेश्चन आपके पास में पहुंचता हूं। गायत्री शर्मा जी आपका क्या है? GYANTI, एक सेकेंड जी। गायत्री शर्मा जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपने को अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बताइए आपका क्या सवाल है? प्रॉपर डाइट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? प्रॉपर डाइट में जो सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो नहीं करना है वो मैदा नहीं इस्तेमाल करना है और रिफाइंड का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। आप सरसों का तेल लीजिए, वो सबसे अच्छा है जो नहीं करना है। उसके बाद डाइट 1600 कैलोरी हमको मेंटेन करना है। आप लोगों को जो है 1400 यानी 1400 कैलोरी का कम से कम मिनिमम ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना है। और कैलोरी में तली भुनी चीज़ें ना के बराबर इस्तेमाल करें। और साथ साथ आपको भोजन में देखना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन का मात्रा कितना है। प्रोटीन को प्रॉपर मात्रा में, जो आपका बॉडी वेट है, आपका बॉडी वेट मेरे ख्याल से 60 के आसपास होना चाहिए, तो 60 ग्राम नहीं, मेरा शुरू में वेट था सर 56.1। अच्छा। और इसमें 5 अगस्त से इसमें आए हैं हम, तब से वेट करवाए हैं तो 52.6 है। तो चलिए, मेरा मतलब ज़्यादा वेट था, वेट नहीं है। और हम कमी पेट के लिए इसमें आए थे कि जो पेट मेरा थोड़ा सा है वो अंदर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। और आपका 1 महीना भी हुआ लगभग, लॉस हुआ है 3 kg। ज़्यादा करना नहीं था, आइडियल पेट पे है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके भोजन में केवल आपको यही देखना है कि आपके भोजन में फाइबर की मात्रा पूरी होनी चाहिए। फाइबर 25 ग्राम फाइबर जरूरी है। तो आपके हर भोजन में जब भी आप खाना लेती हैं, सलाद को जरूर ऐड करें। सलाद में खीरा केवल सलाद नहीं होता है, प्याज केवल सलाद नहीं होता है, मूली भी है, गाजर भी है, खीरा है, टमाटर है और बीट। इन सब चीज़ों को आप उसमें शामिल करें, आपका ये चीज़ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन से छूटा हुआ है, बाकी इसमें तो सब ले ही रहे थे। तो बस आप ले रहे थे तो आप सही जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोटीन का पूरा मेंटेन करना है। शेक आप ले ही रही हैं, बाकी जो कमी वैसे शेक हमारा पूरा कर ही देता होगा आपको। ये शेक हम लोगों का है। येलो प्लस है और ये येलो सेलुलोस है, एप्रेस है। बस ठीक है। सेलुलोस आपका जो है, जो टमी फैट के लिए आप बोल रही हैं, वो उसके लिए काफ़ी अच्छा मददगार होता है। तो वो चीज़ आपको अच्छा है। बाकी चीज़ें आप जी सर, 4-5 साल से जो है थायराइड है, तो उसका दवा तब 62 पॉइंट का ले रहे हैं, 62 mg का। 62 mg का ले रहे हैं। तो थायराइड का दवा आप लेते रहिए, क्योंकि अभी आप उसको रोक नहीं सकते हैं। वो ऑटोमेटिक जब आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो उनके बाद उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी मन से नहीं कीजिएगा। आप अभी आप लेते रहिए और धीरे धीरे ये सब मिनिमाइज हो जाएगा आपका। और गैस बहुत ज़्यादा पहले बनता था सर, अब तो नहीं बन रहा होगा गैस, अभी कम है, पहले बहुत अधिक था। पेट हमेशा दर्द करता रहता था और गैस ज़्यादा बनता था। खाने में गैप ज़्यादा होता है आपका, एक खाना से दूसरे खाने के बीच में। इसमें आया है न्यूट्रिशन तब से, तो नहीं इसको पहले हो जाता। चलिए, तो उसको आप मेंटेन कीजिए। और बाकी आप न्यूट्रिशन ले रही हैं, येलो प्लस भी ले रही हैं, फाइबर को पूरा सा ऐड रखिए और आपका ये सब समस्या दूर हो जाएगा। खाना में आपको देखना है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। आप पनीर वगैरह ऐड कर लीजिए, बाकी प्रोटीन तो हमारा ये पूरा कर ही देता है। बाकी हम लोग क्या कहते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, दाल का सेवन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और हरी सब्जी, आलू का सेवन अपना नॉर्मल है। आपका बॉडी वेट बहुत अच्छे ज़्यादा नहीं है तो आलू को आप खा सकते हैं। ज़्यादा आलू खाएंगे तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा। तो सब्जी में मिला के खाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। और किन्हीं का कोई सवाल था? कोई मृत्युंजय कुमार जी, मृत्युंजय कुमार जी, एक सेकेंड जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कहिए सर। मैंने तो अभी ज्वाइन किया हो, तो आप जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सुबह का जो शेक लेता हूँ उसमें 3 चम्मच फार्मूला 1 और 1 चम्मच प्रोटीन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी वेट मोर देन 90 kg है, 93-94 अभी है। हाँ, तो प्रोटीन मुझे बढ़ाना होगा या ठीक है? प्रोटीन आपको धीरे धीरे 2 चम्मच करना होगा, क्योंकि 5 kg वेट गिर जाएगा ना, तब फिर 2 चम्मच कर देंगे उसको हम लोग। अच्छा, और शेक एक ही टाइम ले रहे हैं?
नहीं, शेक आपको 2 टाइम करना है। रात में जो है डिनर के बदले में शेक लेना है। जैसे कि हम लोग का सुबह का आपने शेक ले लिया, 10 बजे कुछ आप हल्का सा कुछ ब्रंच के रूप में या सलाद या कुछ ले लिए या फल ले लिए। 12-1 बजे के बीच में अपना लंच, आप जो भी लंच लेके जाते होंगे ले लिए। उसके बाद 4 बजे कुछ ना कुछ आपको सफ़र के रूप में, चाहे फ्रूट ले लीजिए, चाहे दलिया, और जो आपको जहाँ मौका लगे उस तरह से ले लिए। फिर जब आप घर आ जाते हैं, मान लीजिए 6 बजे 6:30 बजे, तो मिनिमम उस समय में हल्का कुछ ले सकते हैं, दाल या हरी सब्जी। आपको रोटी अन्न नहीं लेना है, ये स्पेशली आपके लिए है। अन्न रात में आपको नहीं लेना है। हरी सब्जी दाल आप 6 से 7 बजे बीच ले सकते हैं। उसके बाद 8 बजे के आसपास फिर यही शेक जो सुबह आपने लिया था एज इट इज़ फिर से रिपीट कर देंगे वहाँ पे। फिर आपका वो डिनर हो गया। रात में अन्न अवॉइड करना कोई भी, क्योंकि आपका अभी 90 kg वेट है। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल मृत्युंजय जी के लिए है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और किन्हीं का कोई सवाल है? टाइम हो गया है, बिल्कुल सही बात है, टाइम हो गया है। अब हम लोग चलिए, हाँ 7:25 हो चुका है। चलिए फिर से नेक्स्ट सेशन में हम लोग बैठेंगे, फिर बात करेंगे। किन्हीं का सवाल था पनीर के बारे में। तो 1 कटोरा पनीर जो है लगभग आपका, 1 कटोरा पनीर हमारा जो है लगभग 300-350 ग्राम क्या कहते हैं कैलोरी होता है। 1 कटोरा पनीर जो है लगभग 350 कैलोरी का होता है। ये सवाल था। और बाकी चलिए हम लोग अब अपना ब्रेकफास्ट लेते हुए हम लोग सेशन क्लोज करते हैं। सेशन आप लोग अच्छा लगा हो तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फिर बीच में हम लोग इस तरह का रखेंगे, और अगेन दोबारा फिर ऐसा इस तरह से हम लोग एक गेम की तरह हम लोग खेलेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, अब इस सेशन में क्लोज कर रहा हूँ। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, और आप लोगों का आज का दिन काफ़ी शुभ हो, काफ़ी अच्छा हो और बेहतरीन हो। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, और आज का दिन हमेशा हम लोग एक्टिव रहें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज के लिए बाय बाय।